लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वहां तक चलेंगे तो ही आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले एग्जैक्ट ये जानना होगा कि कॉन्फिडेंस क्या है, किसी में कम और किसी में ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे होता है और आखिर किन तरीकों से कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन होने के बेनिफिट क्या है, सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन उससे पहले वेलकम टू साइकोलॉजी के रहस्य। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? इसका मतलब है जब आपके सामने कोई नया काम आता है या फिर कोई नई सिचुएशन आ जाती है जो आपने पहले फेस नहीं की है, पर आप घबराते नहीं। आपको पहले से पता होता है उस काम को आप कर सकते हैं, उस सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों में हमेशा से ही कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और कुछ लोगों में लो कॉन्फिडेंस होता है। और एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो लोग कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम से निकलकर एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हैं। कॉन्फिडेंट बढ़ाना एक स्किल है। स्किल मतलब जिस चीज को कोई भी सीख सकता है, पर सबसे पहले हमें लो कॉन्फिडेंट के पीछे के रीजन समझने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो कौन सी चीज है, वो कौन से लोग हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 24 आवर्स आपका कॉन्फिडेंट लो ही रहता है। हो सकता है कि आप अपने घर पर एकदम बिंदास हो पर बाहर के लोगों के सामने एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बाहर के लोगों में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको जानते हैं और दूसरे जो आपको नहीं जानते। मतलब कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लोगों के सामने जाने से लूज हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि आप फिजिकली भी फिट नहीं है, इस वजह से भी आपका कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको लगता है कि पता नहीं अगर हमने लोगों के सामने कुछ बोला तो लोग हमें कैसे जज करेंगे। पूरी दुनिया के लोग आपसे बेहतर हैं, बेस्ट है। दुनिया की सारी कमियां तो हम में ही भरी पड़ी है, यानी कि खुद को कंपेयर करते रहते हैं। इन सब चीजों का सॉल्यूशन ये है कि आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी और लगातार करनी होगी। एग्जाम्पल, अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो फिर भी आपको लोगों से बात करनी होगी। डर से कब तक दूर भागते रहेंगे? और डरने वाली बात क्या है, आपको खाने ही जाएंगे लोग। अगर आपको ये गलत फहमी है कि पता नहीं ये मुझे कैसे जज करेंगे, तो ऐसा है जो इंसान कॉन्फिडेंट है, बिंदास है, वे खुल के बात करता है, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करता है, वही पर्सन लोगों को याद रहता है। बाकी नॉर्मल तरीके से बात करने वाले पर्सन को कोई याद नहीं रखता है। और अगर हम में कॉन्फिडेंस की कमी है तो जाहिर सी बात है हम कितनी कम और नॉर्मल से बात करेंगे, लोग हमको याद भी नहीं रखते हैं, जज कहाँ से करेंगे। इसलिए 5-6 लोगों के ग्रुप में अगर आप खड़े हैं तो रिलैक्स होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो सब आपको सुन रहे हैं, पर सच बात तो ये है कि उन सबके दिमाग में अपनी ही परेशानियां चल रही होती है। इनफैक्ट आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कितना याद रखती हूँ उस फंक्शन में किसने मुझे क्या क्या कहा था, किसने क्या बोला था। किसी को याद नहीं रहता है और आप सब सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अगर 5 लोग एक जगह है तो हम क्या बोले। कहने का मतलब है कि हम जो परेशानियां दिमाग में सोच सोच कर पैदा कर लेते हैं उसमें से 80% तो सच होती ही नहीं। इसलिए लोगों से बात करने से जो डर लगता है वो आपके दिमाग के ऊपर है, जिसमें आप खुद ही फंसे हुए हैं। अगर आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, लाइक वेट कम है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। बैठ कर सोचने से क्या होगा, वेट ज्यादा है तो कम करिए। जिम जाइए, जिम जाने के पैसे नहीं है तो घर पर करिए। लुक्स उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। इसमें भी दो बातें हैं कि आपके लुक्स अच्छे नहीं है या फिर आपने अपने दिमाग में किसी पर्सन को फिक्स कर रखा है कि उसके जितने अच्छे नहीं है।
ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दीपिका और प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका को हमेशा से ही स्कूल लाइफ में उनके क्लास की लड़कियां परेशान करती रहती थी क्योंकि प्रियंका ब्यूटीफुल नहीं थी। स्कूल टाइम में हम कितने नासमझ होते हैं, अगर आपको कोई इमोशनली चोट पहुंचा दे उस एज में, उस टाइम में, तो आपको वो पूरी लाइफ टाइम परेशान कर सकता है। पर प्रियंका का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने मिस वर्ल्ड बनने का सोचा और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, वो गई भी और जीत कर भी आई। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी बॉलीवुड में उनको इतने आसानी से काम नहीं मिला था जितने आसानी से दीपिका को मिला था, क्योंकि प्रियंका के लुक्स के अकॉर्डिंग उनको काम देने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर प्रियंका ने अपने एक्टिंग स्किल को और ज्यादा बेहतर करने पर ध्यान दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल एक एक्ट्रेस के लिए एक्टिंग ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बस लगातार खुद को इम्प्रूव करती रही, खुद पर खुद का भरोसा कभी नहीं खोया। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, लाइक स्किन कलर को आप कभी नहीं बदल सकते, तो बस उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फोकस कीजिए जो आपके काम में, आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज पर फोकस कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सक्सेस और कॉन्फिडेंस के बीच का ये गेम समझना होगा, और इसी गेम को समझने के लिए आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा।